यो पीपल व्हाट्सअप और स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार टेक वीडियो में। और थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग दोस्तों समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला है विकिपीडिया के बारे में। और विकिपीडिया तो आप लोग सब लोग दोस्तों जानते होंगे कि ये फ्री की इंसाइक्लोपीडिया है। इस पे आपको दुनिया जहान के सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ ना तो ये फ्री की सरोजनी मार्केट है जहाँ पे आपको दुनिया की हर ओंगी पोंगी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी डालो। मतलब विकिपीडिया देखो एक ऐसा आइकॉनिक सिंबल बन गया है ना कि अगर किसी भी सेलिब्रिटी का पेज विकिपीडिया पे नहीं है तो उसको कोई कंसीडर ही नहीं करता है सेलिब्रिटी। तो सबसे पहले जैसे कोई फेमस होने लगता है ना तो हमको लगता है सबसे पहले तो विकिपीडिया पेज बनवाता होगा। यार बनाओ यार, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने विकिपीडिया तो काफ़ी यूज़ किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि विकिपीडिया आखिर में फ्री में इतनी इंफॉर्मेशन देता है, इतनी नॉलेज देता है, इसको चलाने में कुछ तो खर्चा आता होगा। अब कोई एक छोटी सी दुकान ही देख लो। एक नॉर्मल सी दुकान में आप देखते हो कि कितने खर्चे होते हैं। मेंटेनेंस का खर्चा है ना, रेंट वेंट है, ऊपर से आपका जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो नाश्ता फास्ता आता रहता है उसका खर्चा। एक नॉर्मल सी दुकान में इतना खर्चा है। सोचो विकिपीडिया कितने सारे एम्प्लॉयज़ को लेके चल रहा है, वहाँ पे कितना खर्चा आता होगा। तो आखिर वो सब चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं अगर सब चीज़ें फ्री में चल रही हैं। अब कोई बोल सकता है कि जो उसका जो मालिक होगा ना बहुत बड़ा दिलदार आदमी होगा, वो कह रहा होगा कि जो हम पैसा लगाएंगे तुम खाली इन्फॉर्मेशन बांटो। ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन कितने दिन तक? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों विकिपीडिया फ्री है, कैसे विकिपीडिया फ्री है। और विकिपीडिया अगर फ्री है तो वहाँ के सारे जो एम्प्लॉय हैं वो सब ऐसा तो नहीं है कि अपने घर पे पानी पी के जीते होंगे कि जी फ्री में पानी है। उनको सैलरी वैलरी कैसे मिलती है, उनका खर्चा कैसे चलता है, वेबसाइट पे वेबसाइट अगर बनाई है ना, तो सर्वर लिया होगा, होस्टिंग ली होगी, इन सब चीज़ों का खर्चा कैसे आता है, कहाँ से निकलता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है वो आता है डोनेशन से। तो डोनेशन सबसे पहला और सबसे मतलब ज़्यादा पैसे जनरेट करने वाला उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि तरीका है। अब एग्जांपल ले लो, इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है लगभग लगभग। अगर मैं ऑन एन एवरेज ये भी मान लेता हूँ कि हर बंदा 1 रुपये तो दे ही देता होगा डोनेशन विकिपीडिया को, तो आप समझ सकते हो 150 करोड़ तो इंडिया से जनरेट हो गए। अब कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे जो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं 1 रुपये कौन देता है, या फिर सारे लोग ही थोड़ी डोनेशन दे देते हैं। तो हमने इसको एवरेज इसीलिए बोला, स्टार्टिंग में पहला शब्द एवरेज इसीलिए बोला क्योंकि सब लोग पैसे नहीं देते, और सब लोग 1 रुपये भी नहीं देते। कुछ हज़ार देते हैं, कुछ 20,000 देते हैं, कुछ लाख भी देते हैं। ठीक है, तो डोनेशन में आपका एक सिमेट्री बनाने के लिए हमने एक एवरेज 1 रुपये भी अगर पकड़ लिया है तो केवल इंडिया से 150 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पूरे देश विदेश में सोचो कितने ज़्यादा पैसे इकट्ठा होते होंगे। ठीक है, अब पहले तो विकिपीडिया ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब आप देखोगे जब भी आप विकिपीडिया का पेज खोलते हो तो उसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप डोनेशन दीजिए, पढ़ रहे हैं 5 रुपये 20 रुपये ऐसे ऐसे करके डोनेशन के ऑप्शंस आते रहते हैं। तो कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो डोनेशन तो इनका एक तरीका हो गया जो काफ़ी फेमस है, और करना भी चाहिए जी, फ्री में सब चीज़ें चल रही हैं तो डोनेशन इनका सबसे बड़ा तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वो लोग भी इनको ग्रांट्स देते हैं। ठीक है, मतलब जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको देना, मतलब ग्रांट देना। ठीक है, तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे टेक जाइंट्स हैं, और मतलब ऐसे उनको ग्रांट्स मिलते रहते हैं। तो ये उनके कमाई का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, जहाँ से आपको बड़ी बड़ी जगह से पैसा आ रहा है, एक मुफ्त पैसा मिलता है, तो क्या है कि वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलता है। अभी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स क्यों देती हैं? कुछ तो आउट ऑफ फेथ भी देती होंगी, है ना, कुछ थोड़ा ये भी जानते होंगे कि जी फ्री में चीज़ें हो रही हैं, और कुछ होंगे जो यूट्यूब सॉरी विकिपीडिया से सीखे होंगे, और
ये सोच के कि जी चलो दुनिया के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा हेल्प टाइप का, अब जो भी कारण हो, लेकिन टेक जायंट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, ये लोग भी काफ़ी बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा देते हैं इनको चलते रहने के लिए। ठीक है, तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ से इनका पैसा बनता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कोरोना 2020 में जो महामारी आई थी, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि सबकी खुद की नौकरियां जा रही थी, तो कोई कैसे डोनेशन देगा, बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कैसे डोनेशन देंगी या कैसे ग्रांट्स वगैरह देंगे। तो उन सब स्थितियों के लिए वो लोग जहाँ से भी पैसा आता रहता है ना, तो जो ज़रूरत के हैं वो तो लगा दिया, और बाकी को वो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते हैं जहाँ से उनको पैसा आता है। ठीक है, वो उनका सोर्स, एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी वो भी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करा है उससे जो रिटर्न आता है वो भी एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। और लास्ट चीज़ जो है इनकी वो आती है मर्चेंडाइज से पैसा कमाना। अब मर्चेंडाइज में आप देखोगे कि बहुत सारे टी शर्ट्स बने रहते हैं, विकीपीडिया लिखा रहता है, फिर मग्स वग्स पे विकीपीडिया लिखा रहता है। तो क्या है, ये भी एक तरह का डोनेशन ही है। इसमें से कुछ हिस्सा विकीपीडिया को भी जाता है, इसमें जो भी सेल में जो भी कुछ पैसा इकट्ठा होता है उसका कुछ हिस्सा विकीपीडिया को भी जाता है। तो इससे क्या लोग सोचते हैं कि चलो मतलब फैशन का फैशन भी हो गया और थोड़ा सा डोनेशन भी चला गया विकीपीडिया को। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे विकीपीडिया का खर्चा चलता है। आप खुद सोचो कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें विकीपीडिया में ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन लग रही हैं गलत है तो उनको एडिट भी कर सकते हो। तो इतने आर्टिकल्स हैं, उनको मतलब लोग एडिट करते होंगे, उसको फिर वेरीफाई किया जाता है, उनकी बैकएंड टीम वेरीफाई करती है, एक बहुत बड़ी टीम है जो वेरीफाई करती होगी। इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस में हैं, इतनी अलग अलग जगह के, इतने कल्चरल वेरिएशंस में चीज़ें होती हैं, उन सबको वेरीफाई करना। ऐसा नहीं है कि मैंने एडिट कर दिया तो कुछ आ गया। ठीक है, हम एडिट रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर वो पीछे से उनको वेरीफाई करती है, फिर अप्रूव होता है, फिर एडिट जो हुआ है वो रिफ्लेक्ट होता है वेबसाइट्स पे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ टीम तो अच्छी खासी बड़ी होगी जो इस पे काम कर रही होगी, तो वो सब चीज़ों को मेंटेन करना, सारी खर्चों को हैंडल करना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो ढूंढा उसमें ये कुछ तरीके निकले हैं जहां से विकीपीडिया अर्न करती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन सी एक ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले वीडियोस आप हमारी तरफ से देखना चाहते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव तरीके से बनाएं, कुछ एग्जांपल्स दे के, डेटा दिखा के आपको सारी चीज़ें करें ताकि आप लोगों को समझने में बेहतर हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।